हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए मैथ पैडागोजी का हम आपका यहाँ पर मैराथन वीडियो बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका 70-80 क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपका जितना भी मैथ में डाउट होगा मैथ पैडागोजी में वो क्लियर हो। देखिए मैथ पैडागोजी कुछ टैग वर्ड से छटा जाता है, कुछ ऐसा ऑप्शन रहेगा जो रहने पर ऑप्शन वही सही हो जाता है, इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ आएगा। समझ गए? कुछ सिद्धांत भी बना, जैसे वेन हिले का सिद्धांत हो गया, डिन्स का सिद्धांत हो गया, आपका न्यूमेंस का हो गया, पोल्या का हो गया, ये सब कुछ पूछा जाता है। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण में मध्यम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण होगा। यानी कह रहा है कि गणित शिक्षण में सबसे सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण क्या होगा। देखिए आप यहाँ से देखिएगा, आप जानते हैं निर्देश निगेटिव होता है, अनुसरण नहीं करना है बच्चा को। समझ गए? पाठ्य पुस्तक निगेटिव वर्ड होता है, तब बच गया आप 2 ऑप्शन। ऐसे देखिए छाटना होगा तो ऐसे ही छाटना होगा आपको, तभी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर करा है कि प्रश्नोत्तरी में विद्यार्थी को भाग लेना, देखिए ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन 2 ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन देखेंगे। समझ गए? इस समूहों में काम करते हुए विद्यार्थियों को अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों पर, देखिए ये चर्चा सबसे पॉजिटिव चीज़ होता है। चर्चा में सभी व्यक्तियों को समान रूप से भाग लेने का मौका मिलता है। समझ गए? और विश्लेषण करना, ये आपका सबसे पॉजिटिव आंसर है, इसीलिए 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। ऐसा ही छटना होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि 27 गुना 4 को हल करने के लिए एक छात्रा निम्नलिखित रणनीति का उपयोग करती है। 27 गुना 4 बराबर 30 गुना 4 फिर 3 गुना 4। यानी देखिए कहने का मतलब क्या होगा, उस गुना करना आसान हो जाएगा कि 30 गुना 4 कर दिए तो 120, और फिर 3 बढ़ाइए तो 3 चौका 12 घटा दिए 108 हो गया। तो ये क्या है, तो वह जोड़ कहती, वह जोड़ कर उत्तर देती है 108। तो निम्नलिखित में छात्रों द्वारा उपयोग की रणनीति के लिए अति उपयुक्त क्या है। छात्रों ने इस रणनीति से उत्तर की आंके अनुमानित नहीं की है, अनुमान वाला बात नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आया हुआ है। वो क्या है, वो आसान तरीका से वो कर लिया। अगला है कि छात्रों ने गणन के लिए प्रतिकारी यानी कॉम्प्रहेंशन रणनीतियों का एकदम सही बात है कि वो थोड़ा तोड़ कर उसको क्या की, गुना की। उसको गुना करने में परेशानी नहीं होगी कि मान लीजिए 27 गुना 4 था, तो हम यहाँ इसको 30 चौका 120 कर दिया, 3 बढ़ाए हैं, 4 3 12। समझ गए? ऐसे घटा देगी तो हो जाएगा। तो गुना करने का ये रणनीति आपका क्या है, अच्छा होता है, कॉम्प्रहेंशन होता है, तो ये सही हो सकता है, लेकिन हम चारों ऑप्शन देखेंगे। समझ गए? तीसरा कह रहा है कि तुक्का वाला तो बात है नहीं, ये तो तुक्का की चीज़ है नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। समझ गए? ये गुणन की समस्या को हल करने का देखा अनुपयुक्त कहते हैं, ये भी ठीक है। समझ गए? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका 2 नंबर है। समझ गए? यानी छात्रा ने गणन के लिए प्रतिकारिक रणनीतियों का उपयोग किया। समझ गए? यानी इसका आंसर 47 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम को सुधारने यानी बेहतर बनाने की दी गई सिफारिशों में से एक सिफारिश को निरूपित करता है। पहला ऑप्शन है कि आकलन पद्धति को बदलना, जिससे विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीयकरण योग्यताओं की परख है। देखिए प्रक्रिया पर आधारित नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बच्चा गणित में नहीं, एक उसमें गणितीकरण योग्यता का विकास होना चाहिए, परख होना चाहिए। आकलन पद्धति को जब बदलेंगे तब ना, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हम सब ऑप्शन देखेंगे। देखिए ओलंपियाड में, देखिए आपको हम बताए थे कि बेहतर प्रदर्शन ये सब प्रशिक्षित ये सब करना शिक्षक को, मतलब ये चीज़ अच्छा नहीं होता है, एनसीएफ बोलता है। समझ गए? पाठ्य पुस्तक तो निगेटिव होता ही है, और रोजगार का बात तो करता नहीं, क्योंकि आपका नई शिक्षा प्राथमिक स्तर पर, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं। देखिए भय का उपयुक्त कारण नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़िए ना, चारों ऑप्शन को देखिए, इसमें कुछ अलग ऑप्शन निकालिए आप। जैसे कह रहा है गणित की संचयी प्रवृत्ति, गणित के प्रतीकात्मक भाषा, आकलन की पत्तियों में पाठ्यपुस्तक में उपयुक्त कई गणितीय भाषा, और चौथा अधिगम करता है। देखिए गणितीय अक्षमता होगा तो बच्चा भय का मतलब अक्षमता, गणितीय क्षमता, इसका मतलब आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, आपका भय का कारण नहीं हो सकता है। बात समझे कि नहीं? देखिए गणित की संचयी प्रवृत्ति से आपको लगेगा ये थोड़ा टफ है, तो आपको भय हो सकता है। प्रतीकात्मक भाषा, कोई मान लीजिए 22/7 को हम पाई लिख रहे हैं, आप नहीं जान रहे थे कि ये कैसे हो गया, तो आपका एक फर्क कारण बनेगा। पाठ्य पुस्तक में गणितीय भाषा कुछ अटपटा रहता है, लेकिन देखिए ये चीज़ है कि अधिगमकर्ता में गणितीय अक्षमता होगा, तो उससे ज़रूरी नहीं है कि वो भय करेगा, इससे वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, गणना संबंधी उसको विकार होगा। समझ गए? उसको भय नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका 4 नंबर हो जाएगा। समझ गए? 49 का 4 नंबर हो जाएगा। अगला है कि भिन्न का उपयोग निम्नलिखित किन तरीकों से हो सकता है। देखिए आपको पता है
कि एक पूर्ण के अंश को निरूपित करने के लिए, देखिए पूर्ण के मतलब मान लीजिए कोई पूर्ण है उसको अंश के रूप में निरूपित कीजिएगा। मान लीजिए जैसे 1 है तो उसको 1/4 करके बताइएगा, तो इससे भिन्न आप पढ़ा सकते हैं। संख्या रेखा पर एक बिंदु का संख्या रेखा पर अभिकलित कर दिए, मान लीजिए यहाँ से है वो यहाँ कर देते, बताओ कितना भाग हुआ, ये भी आपको भिन्न को बता सकता है। वस्तुओं के संग्रह के एक अंश को निरूपित, एक अंश मतलब मान लीजिए 10 वो है, इसमें कहेंगे 1/5 लिख दिए, मतलब जो भी चीज़ है, समझ गए। तो ऐसे भिन्न, लेकिन विभाजन पर आधारित समस्या, विभाजन ये भाग से रिलेटेड है, भाग से आपका भिन्न का पता नहीं चलता है, इसलिए इसका आंसर ए बी सी हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए इसमें कुछ अपना दिमाग लगाना होगा, समझ गए। अब ऑप्शन आपको छांटना होगा, कौन ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए लिखा है ना, विभाजन पर आधारित समस्या का परिचय देना, तो विभाजन यानी भाग दिएगा तो उससे आपका भिन्न का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और डी ऑप्शन देखिए आपका 3 गो में गलत है, समझ गए, 3 गो में दिया है, तो ऐसे ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी हो, ऐसा ही आपको छांटना होगा एग्जाम में, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है। पहला है कि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर कलन विधि के उपयोग से समस्या को हल करने में उनकी सहायता करे। शिक्षक श्यामपट्ट, देखिए ये तो होगा नहीं, एक समस्या का समाधान खोजते से विद्यार्थी, देखिए कलन विधि जो होता है ना, एक प्रोसेस वाइज होता है, समझ गए। कह रहा है कि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी जाकर कलन विधि का उपयोग कर समस्या हल करने की सहायता करे, तो देखिए आपका ये भी सही है, लेकिन उतना सही नहीं है जितना आपका 3 नंबर ऑप्शन है कि समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण मतलब स्वयं बच्चा खोज करे, समझ गए, यानी स्वयं खोज करे, तो ये व्यस्त में संलग्न हो, ये सबसे आपका बेस्ट ऑप्शन है, समझ। ये तो होगा नहीं, लय पर गाना ये तो हो गया, रटने वाला भी ये तो होगा नहीं, आपका 1 और 3 में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका 3 नंबर है, समझ गए। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी ज्यामिति की प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए आपका मापन होता है, निरूपण भी किया जाता है, तार्किक क्षमता की उत्पत्ति को हम लोग उपप्रमेय भी कहते हैं। देखिए प्रक्रियात्मक प्रवाह जो होता है ना, कहूँ आपको मैथ में मिले तो निगेटिव मानिएगा, समझ गए। प्रक्रियात्मक प्रवाह जहाँ मिल जाए तो निगेटिव उसको मानिएगा, समझ गए, ये नहीं होता है आपका, समझ गए। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। पहला है, इसकी प्रकृति पता नहीं, एकदम सही बात है। गणितीय अवधारणा की प्रकृति अमूर्त होती है, ये भी सही है। विज्ञान की तरह, देखिए अवलोकन पर आधारित नहीं, इसको बनाना पड़ता है, समझ गए। ये भी है कि यह निहित प्रतिमानों को उजागर करता है, जैसे 2 + 2 4 होता है, तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कोई चीज़ जैसे sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, समझ गए। तो ये भी सही है, लेकिन 3 नंबर आपका गलत है, करा अवलोकन पर आधारित है, ये अवलोकन पर आधारित नहीं है, देखने से नहीं होता, बनाना पड़ता है। 53 का क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन गणितीय खेलों के बारे में सही नहीं है। तो आपको पता है कि गणितीय खेल आम दिनचर्या के खेलों की तरह नहीं होता है, ये गलत हो गया। ए नंबर ऑप्शन देखिए कहाँ कहाँ कट गया, आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। ऐसे आप इसको मतलब बना सकते हैं, समझ गए। ऑप्शन छांट के आपको बनाना है तो आसान से वो बन जाता है। गणितीय खेल बच्चों के अनुप्रदेशात्मक प्रतिपुष्टि, एकदम सही बात है। गणितीय खेल बच्चों में पूर्व विज्ञान को योजना तैयार करने बैठा, ये भी सही, यानी बी सी सही है, और आपका ए क्या है, गलत है। ये आपका 3 गो ऑप्शन में, इसीलिए ऑप्शन 3 को छटा गया, बच गया ए नंबर ऑप्शन। अगला है, राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पटचर्या होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, तो तो देख लेते हैं। होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। हाँ देखिए, ये तो आपका गलत है, करा बहुत मानक तो आपको कलन विधि आपका मैथ में क्या हो जाता है, निगेटिव चल जाता है। तो आपका देखिए सी नंबर ऑप्शन इसमें है, और बच गया आपका ये महत्वाकांक्षी है, सही बात है। पटचर्या में चाहिए महत्वाकांक्षी, इसका महत्व होना चाहिए, बिना महत्व का आप क्या कीजिएगा, महत्व तो होना चाहिए और सुसंगत भी होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा क्या, आपका ए और बी हो जाएगा, समझ गए, नहीं 3 नंबर आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा गणितीय निर्देशन मॉडलिंग का अति उपयुक्त उदाहरण है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, गणितीय कक्षा में कार्टून उपयुक्त कहानी का है नहीं। लंबाई सूत्र का तो कुछ नहीं है चर्चा। एक घने जंगल में वृक्ष की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गणितीय निर्देशन मॉडल का निर्माण करना। देखिए ये ऑप्शन हो सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से बच्चा जंगल में है, एक गणितीय अवधारणा को समझाने के लिए मूर्त मॉडल का उपयोग। देखिए 3 और 4 दोनों सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि मॉडल ले गए हैं, यहाँ पर क्या है चीज़, ये प्रत्यक्ष है वो चीज़, समझ गए, कि वृक्ष जंगल की संख्या में 1 में गए हैं और वृक्षों की संख्या, इसीलिए आपका 3 नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, समझ गए। ऐसे आपको ऑप्शन छांटना होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणित अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब उपयुक्त क्या नहीं है, तो आइए हम देख लेते हैं। देखिए आपको बताया था प्रक्रिया के उत्पाद पर तो बल देना ही नहीं है, बी गलत है। बी देखिए इसमें है 2 गलत ऑप्शन कट गया। और धारणाओं को उनके दैनिक जीवन से जोड़ना, ये सही है, ये सही है आपका, तो ऐसे ही आपका ए सही है, तो ए और सी हो जाएगा।
ये मैं तो खाली सिर्फ नहीं दिया है। शिक्षण सामग्री का उपयोग करके अमूर्त यानी आप TLM का प्रयोग करके जो अमूर्त अवधारणा है उसको पढ़ा सकते हैं, यानी A और C इसका सही हो जाएगा, समझ गए, यानी 57 का D नंबर हो जाएगा। ऐसे आपको बनाना है, समझ गए। अगला है निम्नलिखित में से किसकी गणित में विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने की संभावना अधिक है। तो समालोचनात्मक चिंतन कर सकता है। 131 गुना 136 के बीच ये तो होगा नहीं, गुना करने से है 23 गुना 15 भी होगा। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी, देखिए एगो चौड़ाई दे दिया तो एगो चीज़ जहाँ फिक्स करेगा ना तो लंबाई क्या हो गया, फिक्स हो गया, यानी इसका लंबाई क्या होगा 6 होगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, तो ये होगा नहीं, ये भी एक ही आंसर आएगा। इतना परिमाप वाला आयत की लंबाई चौड़ाई ये अलग होगा, कैसे अलग होगा देखिए, जैसे मान लीजिए आपका 3 + 4 हम ले लिए, सॉरी कितना 12 ना है, तो 12 तो 6 पूरा ना होगा, 3 3 हम ले लिए, समझ गए। तो ऊपर कह रहा है कि हम 6 ले लेंगे, समझ गए, क्योंकि दुगुना होता है 2 × लंबाई प्लस हद, तो 12 हो जाएगा। मान लीजिए हमको 8 + 4 ले लिए, तो ये अलग अलग आपका आएगा, समझ गए, लंबाई चौड़ाई, समझ गए, इसीलिए इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा, समझे। परिमाप कि देखिए परिमाप जो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग लेंगे। मान लीजिए 8 लिए, यहाँ 4 ले लिए, या मान लीजिए हम 6 ले लिए या 6 ले लिए, या मान लीजिए हम 11 + 1 ले लिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका 24 हो जाएगा, समझ गए। तो लंबाई चौड़ाई हमेशा अलग अलग आएगा, समझ गए, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। देखिए आपको वेन हिले का वीडियो भी बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए एक बच्चा, देखिए पता 4 आपका पहला बताया था कि दृश्यीकरण या उसी को मानसिक निरूपण कहते हैं, विजुअलाइजेशन, दूसरा था विश्लेषण, तीसरा था संबंध, चौथा को हम लोग कहते हैं निगमन, और 5वां था दृढ़ता था, समझ गए। इसको याद रख सकते हैं। तो जो ये आपका इसका वीडियो भी बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए पहला स्टेप में जो होता है दृश्यीकरण में, बच्चा सिर्फ देख कर उस चीज़ को बताता है, ना उसका गुण जानता है ना कुछ जानता है, समझ गए। विश्लेषण में बच्चा गुण जानता है और इसमें संबंध स्थापित कर लेता है, यानी जैसे 2 आयत और वर्ग है तो बोलेगा आयत वर्ग आयत भी हो सकता है, क्योंकि आमने सामने की भुजा उसमें भी बराबर होती है। विश्लेषण में क्या होगा, कहेगा कि आयत का क्या होता है, आमने सामने भुजा पर गुण जानता है, समझ गए। इसमें बच्चा को आयत और वर्ग दिखाइएगा, दोनों को एक ही कैटेगरी में रखेगा। अगर 4 क्षेत्र से घिरा हुआ क्षेत्र है तो आयत वर्ग को एक ही में रखेगा, समझ गए। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, दृश्यीकरण हो जाएगा, समझ गए। आंसर 1 नंबर हो जाएगा इसका, कि उसको पता है 3 क्षेत्र से घिरा हुआ समोसा होता है, उसे त्रिभुज कहते हैं। अगला है, एक प्राथमिक कक्षा के अध्यापक अपने विद्यार्थियों से 5036 को अंकों में लिखने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थी इसका उत्तर 536 लिखा। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण रणनीति इस त्रुटि को सुधारने में उपयुक्त है। विद्यार्थी से समान, ऐसा तो नहीं होगा कि 10 पे करवाइएगा तो आ जाएगा, ये चीज़ भी नहीं होगा। आपका चौथा सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उसको पहले स्थानीय मान पढ़ाइएगा, तब ना कि 1000 में कै गो अंक होता है, समझे। पहले स्थानीय मान उसको पढ़ाइएगा, 3 और 4 अंक की संख्या को स्थानीय मान उसको पहले पढ़ाइए, समझे। 4 नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, तो आपका एक खत्म हो गया, समझ गए, एक खत्म। आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में दिक् स्थान संबंध, देखिए दिक् स्थान मतलब कि बच्चा में 2 स्थानों के बीच में कैसे मतलब समझ को विकसित करेगा। संख्या रेखा पर संख्या, देखिए 2 संख्या को निरूपित करेगा तो इससे होगा। उनके घर के, देखिए घर के सापेक्ष, ये भी सही है आपका। एक मानचित्र पर 2 शहर को निरूपित करेगा, ये भी सही है। लेकिन ज्यामितीय पुनः स्मरण, आपको स्मरण पता है निगेटिव होता है, तो यही क्या हो जाएगा कि आपका दिक् स्थान समझ, सॉरी क्या क्वेश्चन है, पहले 1 मिनट रुकने दीजिए। फिर से क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ता में दिक् स्थान समझ, देखिए अति उपयुक्त ये वाला हो जाएगा, सॉरी हमका निगेटिव पूछ रहा है आपका। उनके घरों के सापेक्ष आकार स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना, समझ गए। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला है आपका कि NCERT के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन सी अधिगम प्रतिफल अपेक्षित है। देखिए आपको पता है कि कक्षा 1 से 5 तक आपको भिन्न नहीं पढ़ाना, और 3 नंबर ऑप्शन आपका भिन्न है, इसी को आप नहीं पढ़ा सकते। गुणा आप करवा सकते हैं, आकृति ठीक है, स्थानीय मान ठीक है, लेकिन भिन्न आपको नहीं पढ़ाना। भिन्न अनुपात हो गया, ये सब पूर्णांक हो गया, ये सब आपको पढ़ाना है, 5वां क्लास से ऊपर पढ़ाना है, समझ गए। तो यही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि पूरा अपेक्षित नहीं है। अगला है, गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि आपके पास 7 सैकड़े है और आपने उनसे 7 इकाई निकाल दी। मैंने 7 सैकड़े है, 70 हो गया, उसमें से 7 इकाई नहीं 7 निकाल दिए,
तो आपको क्या बनेगा, तो छात्र ने कहा मुझे 0 मिलेगा। तो इसमें छात्रोदय उत्तर की समाधि उपयुक्त क्या है, तो क्या आप बच्चा को कहिएगा। पहला ऑप्शन है कि शिक्षक को समस्या को संख्यानात्मक लिखना चाहिए ताकि छात्र से, देखिए पहला ऑप्शन हो गया। शिक्षिका कम से, ये तो होगा नहीं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि शिक्षिका को छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए कहना चाहिए, उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षक की योजना बनाना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला है आपका कलन विधेयक, स्टेप बाय स्टेप चलता है, समझ गए। अगला है कि राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से एक है बहुत सारी गणितियों जानने की बजाय यह जानना अधिक उपयोगी गणितीकरण कैसे किया जाता है। निम्नलिखित में दिए कथन का अर्थ को प्रतिबिंबित करता है। बच्चों को कितना गणित आता है इस पर बल दिए जाने के बजाय यह जानना जरूरी है कि बच्चों में गणितीय चिंतन, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, कितना हो, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप बाद बाकी पढ़ सकते हैं, पाठ्यक्रम का बात तो करता नहीं है, विषय पर ये तो है नहीं, आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है, समझ गए, कि कितना बच्चा वो कर सकता है, समझ गए। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही है कि गणित, बच्चे को कितना गणित आता है इस पर बल दिए जाने के बजाय यह जानना जरूरी है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की क्षमता कैसे विकसित की जाए, समझ ये है, समझ गए। 50 नंबर क्वेश्चन है कि श्री गोविंद अपनी कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करता है। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे उपयुक्त सिद्ध होगी। पहला ऑप्शन है छात्र को अपना वंश बीज बनाकर उसकी तुलना बोला तो निगेटिव होता है, ये तो होगा नहीं। छात्रों से, ये तो होगा नहीं, बच गया आपका। क्या छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई क्रम में रखने को कहना, तो क्या होगा, क्रम से मतलब पता चलेगा कैसे कैसे हो रहा है, तो ये आपका पैटर्न समझने में मदद करेगा, 4 नंबर हो जाएगा। अगला राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन को क्यों सम्मिलित किया जाता है, क्यों सम्मिलित किया जाता है, तो पर्तांक तो होगा नहीं। हाँ, ये छात्रों के संकलनात्मक समझ और समस्या समझने कौशल को अर्जित संबंधी प्रगति देखने, सूत्र तो होगा नहीं, मुक्त ये तो होगा नहीं, बच गया 2 नंबर ऑप्शन। अगला है आपका क्वेश्चन कि सुश्री प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई, इस पर छात्रों का आकलन करने निम्नलिखित में ग्राफिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन होगा, तो ये विभाजित भागफल होगा नहीं, दूसरे से उदाहरण नहीं तो होगा नहीं। हाँ, ये हो जाएगा कि अपनी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों को 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करें, तब ना वो पता चलेगा, तब ना वो बता देगा कि ये झंडा तो होगा नहीं। आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ऐसा देखा गया है कि गणित में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण इस ओर इशारा करता है कि इसका कारण हो सकता है लड़कियां गणितीय तर्क, देखिए ये बात नहीं है, असमर्थ है गणितीय ज्ञान लड़की, गणित के ज्ञान लड़के, ये भी गलत है। सामाजिकरण की हाँ, ये हो सकता है कि गांव में बोला जाता है कि लड़की नहीं, समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध कराया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है अतः कठिन है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये तो होगा नहीं। अगला है कि संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में कौन सी आरंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है। सर्वप्रथम गुणन के चिन्ह का परिचय देना। दूसरा है छात्रों की कक्षा में कुल गुणवारक संख्या ज्ञात करने के दिन जिस प्रत्येक छात्र होता है। चलिए ये तो होगा, अगर चिन्ह वाला तो बात होगा नहीं। छात्र, ये तो होगा, गिनने से कुछ होगा नहीं, गुणना से रिलेटेड पढ़ाना है टीचर को। छात्रों को हल करने के लिए यदि आपको प्रत्येक दिन आपको कितने, ये तो होगा नहीं। आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारा है, कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना है। यदि उसमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारा रखा हुआ है, समझ गए, तो 10 को छात्र होगा तो 10 × 50, समझ गए, ऐसे आप पढ़ा सकते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा के अनुसार 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है। तो अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त होता है पाठ्यपुस्तक, आंकड़ा रंगीन होगा नहीं। हाँ, गणितीय समस्या जो कि संदर्भ बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ है, यही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन, तो 3 नंबर होगा नहीं, बेस्ट ऑप्शन 4 नंबर है। अगला है वेन हिले के ज्यामितीय विकास, तो आपको पता होना चाहिए, बताया ना, दृश्यीकरण होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, विश्लेषण होता है, संबंध होता है, निगमन होता है, यानी 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में छात्रों को 75 से 5 घटाने को कहा, कक्षा के छात्रों ने 25 कहा, उन्होंने ये गणना किस प्रकार दिखाई, मतलब ये दिखाया ऐसे कई भ्रांति को दूर का उपयुक्त अगला कदम क्या होगा, स्थानीय मार्ग बनाना विद्यार्थी समझाया जा सके, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है दूसरा कि विकलन नियम, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा, स्थानीय मान वाला, पॉजिटिव आपका स्थानीय मान वाला ही होता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 370 + 34
होता है 2104। तो इस भ्रांति दोनों का नहीं किया क्या कीजिए। तो देखिए ई बच्चा जोड़ने से रिलेटेड, ये स्थानीय मान से रिलेटेड चीज़ नहीं है, समझिए। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, जोड़ने के समय पुनः समूहीकरण पर बताएंगे कैसे करना है, कि हासिल आएगा तो उसको कैसे करना है। स्थानीय मान इससे रिलेटेड नहीं है, समझ गए। ऐसे भी करा है कि 3 अंक को, यहाँ तो 2 अंक का ही है, 3 इसीलिए नहीं होगा 3 नंबर। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा 58 का। अगला है, एक 5वीं कक्षा के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य देते हैं। अपने आसपास के कक्षा 3 से 5 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या एकत्रित कीजिए। एकत्रित जानकारी इतना को पढ़ने वाले छात्र से उपकृत कीजिए, ऐसी पर्यायक्रम से घरों को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए ऐसा जहाँ भी आपको मिले ना, इससे हम आंकड़ा डाटा कलेक्टर का बात होता है, समझ गए। इससे क्या होगा, आपका डाटा कलेक्शन का बात होगा। इसे सिंपल याद रखिएगा, समझ गए। इसका डाटा कलेक्शन आपका होगा। अगला है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते निम्नलिखित में क्या सबसे अधिक सिखाया जा सकता है। तो इसको हम दर्शाएंगे, किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति बदल जाती है, यानी एक दूसरे से कोरिलेट होता है, समझ गए। सिमुलेशन एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। अब आते हैं आए क्वेश्चन में कि वेन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथन को चयन कीजिए, समझिए। तो पहला है ऑप्शन कि दृश्यीकरण, यानी एक आधार एकदम पहला स्तर होता है, इसलिए आधारभूत हो गया। निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है, नहीं, विश्लेषण स्तर के बाद आपका संबंध आता है, तब निगमन आता है, ये आपका गलत है। संबंध स्तर विश्लेषण तक बाद एकदम सही है आपका। पहला दृश्यीकरण, दूसरा आपका विश्लेषण, तीसरा संबंध, चौथा निगमन, 5वां दृढ़ता होता है, याद रखिएगा। इसका आंसर ए और सी हो जाएगा, समझ गए। बी गलत है, बी इसमें भी है, इसमें सी तो केवल है नहीं, आंसर ए और सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित पठचर्या के लिए सही है। स्थिरता पर देखिए, स्थिरता कोई चीज़ स्थिर होता नहीं, गणित लचीला सब्जेक्ट होता है, इसलिए होगा नहीं। सुसंगत है ये, समझ गए। और तीसरा, इसे लचीला नहीं होना चाहिए, लचीला तो होता ही है, ये भी गलत हो गया, यानी इसका आंसर केवल बी हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय पठचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। रुचि ठीक है, अनुमान ठीक है, हाँ, बीजीय कौशल का निपुणता ये आपका सबसे न्यूनतम है, समझ गए। ये आपका ठीक है, दी का स्थान ये भी ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन है गणित कक्षा में गतिविधि पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। नई परिस्थितियों में ये भी सही है, सकृति रट कर, ये आपका क्या हो गया 3 नंबर। इसका नहीं पूछ रहा है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम और सबसे कम है। तो अन्वेषण ठीक है, आपका पता है ना, प्रवाह निगेटिव होता है, इसे उस समय बताए थे, निगेटिव है। सूत्रीकरण ठीक है, अनुमान ठीक है, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है। तो पहलू नहीं है तो देख लीजिए ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक क्या हो जाएगा, यही पहलू नहीं होगा, समझे। और सब तो ठीक ही है, आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला है, कितना गुना इतना की तरह दी गई संख्या गुना का एक विद्यार्थी ऐसे करता है इसको। तो देखिए पहले तो इसमें क्या किया कि गुना है, इसको क्रम बदल दिया, क्रम बदला ना, 8 ने कर दिया। फिर यहाँ पर क्या किया कि साहचर स्थापित कर दिया दोनों में, समझ रहे हैं ना, इधर का इधर कर दिया। तो क्या है, क्रम विनिमय और वितरण में तो प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह होता है, तत्सम तो है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। 53 नंबर है कि राष्ट्रीय पठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बच्चे की विचार प्रक्रिया गणितीय का अर्थ का सर्वैध। देखिए गणितीय क्या है, बहुत सारी गणित जानना, ये तो होगा नहीं, गणित अन्य प्रश्न ये तो होगा ना, ये होगा नहीं। चौथा है कि बच्चों के जीवनोन्मुख का दैनिक जीवन के अंश बनाना और बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, समझ गए, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला है, गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए गणित में आकलन की निम्नलिखित में कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त जो विधि होगी, तो ये तो नहीं होगा, सी कट गया, ई कट गया, ऑप्शन ए भी क्षेत्र बनवाना देन, ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ए और बी सही हो जाएगा। अगला है 55, एक प्राथमिक कक्षा में के शिक्षिका का ने इतना को इसके पता निम्नलिखित ऐसा प्रश्न है, इस विचार से 4 अभिकलनों के लिए प्रत्येक परिणाम के सटीक परिणाम का अधिक होगा या कम, तो व्याख्या में क्या सोचते हैं, सबसे न्यूनतम कौन होगा। तो कार्य या प्रश्न में जानकारी अपेक्षित है परंतु कोई उत्तर नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी ठीक है, दिए गए ये भी सही है। हाँ, ये गणित की परिशुद्ध उत्तर अपेक्षित है और नहीं पूछना चाहिए, यही आपका क्या हो गया, ये पूछना चाहिए, समझ गए, यही नेगेटिव हो गया, यही पूछ रहा है, यही 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अगर निम्नलिखित को पढ़िए और उसके अनुसार उत्तर दीजिए। प्राथमिक कक्षाओं में गुणन सिखाने के लिए क्षेत्रफल, एकदम सही बात है, क्षेत्रफल का उपयोग कर सकते हैं मॉडल का। क्षेत्रफल मॉडल एक संबंधित व्यू, देखिए दोनों सही है, लेकिन ये भी व्याख्या नहीं करा क्योंकि दोनों अलग स्टेटमेंट है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ये भी सही है, लेकिन ये सही मतलब सॉरी, इसका
व्याख्या भी कर रहा है कि क्षेत्रफल से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड गुणा भी, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए आर सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला है कि एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य दिए। एक कार्य दिया तो अनुमान वाला चीज़ है ये, समझ गए, ये अनुमान वाला चीज़ है क्योंकि इसमें भरना है कितना कितना भरे कितना आ सकता है, एक तरह का अनुमाने का पता चलेगा। तो देखिए यह छात्रों के मान से अनुमान लगाने सही हो सकता है। छात्रों को उत्तरों का आकलन करने से कार्य को, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आंसर हो जाएगा 1 नंबर। निम्नलिखित में छात्रों को निम्नलिखित गतिविधि दी गई, तो इस मतलब आयतकार किया, आयत का तो क्षेत्रफल निकलता है, आयतन तो निकलता नहीं है, इसमें भी आयतन, इसमें आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। आप गुणनखंड भी बता सकते हैं, 25 टाइल है तो 1 गुना 5 ऐसे आप करके बता सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी गणितीय अधिगम, देखिए डिंस का जो था ना, वो डिंस बांटा हुआ था सबसे पहले आपका गतिक, उसके बाद बोधात्मक, उसके बाद था उसका गणितीय परिवर्तनशीलता था, चौथा था रचनात्मक, तीसरा आंसर हो जाएगा इसका। अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गणित में कौन सा अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी की अनुशंसा के अनुसार कक्षा 2 के अध्ययनकर्ता को अपेक्षित नहीं है। 2 के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकते हैं तो भिन्न आप नहीं पढ़ा सकते। 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए।